अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपका होस्ट ग्वादर गुरु और आज हैं हम ग्वादर की बड़ी एक प्राइम लोकेशन पे एयरपोर्ट रोड पे और मेरे साथ हैं इन्फिनोज इंटरप्राइजेस के रूह रवां एजाज़ बिन फिरोज साहब, जो कि ग्वादर लवर हैं और काफ़ी सारा इन्होंने पॉजिटिव वर्क किया है ग्वादर के लिए और ग्वादर का जो पॉजिटिव इमेज है वो दुनिया को दिखाते रहते हैं। तो आज इनसे बातचीत भी करेंगे और विज़िट भी करेंगे, कुछ साइटें भी, इसमें नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है वो विज़िट करेंगे। आप ग्वादर इंडस्ट्रियल स्टेट की साइट पे जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो लेंगे, वो आप तक पहुंचाएंगे। तो एजाज़ साहब बातचीत का आगाज़ करते हैं। तो बताइए जनाब, ग्वादर में क्या हो रहा है आजकल, करंट सिचुएशन क्या मार्केट की? पहले तो गुरु ग्वादर साहब की बड़ी मेहरबानी, इन्होंने मुझे दावत दी ग्वादर की और मैं ग्वादर आया। तो ग्वादर के हवाले से तो जितनी बात की जाए कम है। और दूसरी ग्वादर की जो करंट मार्केट है, तो अब जो सूरत हाल बन गई है, जो सियासी सूरत हाल है या इलाकाई सूरत हाल में विज़िट कर भी रहे हैं और अपने एनालिसिस भी पेश करेंगे आपसे। इस टाइम रियल इस्टेट मार्केट जो है वो मैं यही देख रहा हूँ, यही समझ रहा हूँ कि जो प्राइजेस जितनी डाउनफॉल चली गई है, अब आप देख रहे हैं न्यूट्रॉन फेज़ 1 में 70 लाख रुपए के प्लॉट्स थे, 35 लाख रुपए में अभी आपको 500 गज का एक कनाल का प्लॉट मिल रहा है, यानी हाफ पे हो गई है। तो इस टाइम आप कोई भी चीज़ बाय करते हैं तो इन्वेस्टर, क्योंकि इस टाइम बिल्कुल साइड इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से रेट्स बहुत लो हो गए, तो आप किसी जगह पर भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ओवरऑल, तो आगे जाके थोड़े से इलेक्शन हो, हालात बेहतर हो जाएं, तो आगे तो फ्यूचर बहुत अच्छा नज़र आ रहा है मुझे। बिल्कुल सही। दूसरे लफ्ज़ों में आप कहना चाहते हैं कि ये जो मार्केट है ये बायर्स की मार्केट है। एक्चुअली होता हमारे यहाँ एजाज़ भी इसी तरह ही है कि जब हम इन्वेस्टर को कहते हैं कि यार यहाँ पे अभी टाइम है, कुछ बाय कर लो, ये बायर्स की मार्केट है, कुछ ख़रीदारी कर लो, तो उसको हमारी बात समझ नहीं आती। लेकिन जब मार्केट में बूम होता है और बाकी लोग जो होते हैं चीज़ों को मतलब सेल कर रहे होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, तो कुछ लोग जो बीच में आके इन होके जो बाइंग कर आते हैं, तो बाइंग कर रहे होते हैं। तो बाइंग का और सेलिंग का एक टाइम होता है। तो मैं जो आपकी बात समझाऊँ वो यही है कि इस वक्त बाइंग का टाइम है, लो प्राइसेस के ऊपर आपको यहाँ पे, क्योंकि तेज़ी की जो मार्केट होती है उसमें तो आपको टाइम भी नहीं मिल रहा होता और कैश पेमेंट के ऊपर चल रहे होते हैं, रेट्स बड़े हाई होते हैं। तो मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकली थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी है उसका भी फ़ायदा उठाना चाहिए हमारे इन्वेस्टर को। इस वक्त जो रेट्स उनको मिलेंगे बड़े लो प्राइसेस के ऊपर उनको मिलेंगे, क्योंकि ग्वादर के अंदर ग्वादर का मास्टर प्लान आ चुका है और कैटेगरीज बन चुकी हैं। इसके साथ साथ जो है ग्वादर के अंदर जो नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो इसी साल में इंशाल्लाह फंक्शनल होने के लिए जा रहा है। एक्सप्रेस वे जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ना सिर्फ कंप्लीट हो चुका है बल्कि जो उसके ऊपर ट्रांजिट ट्रेड है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। अभी रशिया से गंदम आई है, हो सकता है अभी हम एक्सप्रेस वे के साथ साथ ही हैं, थोड़ी देर तक वो देखेंगे भी इंशाल्लाह। वो ट्रेलर लगे हुए हैं सारे गंदम के। तो एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो रही हैं, काफ़ी हो रही हैं। और अफजल भाई, मैं आपकी बात के साथ ऐड करूँगा, असल में क्या वजह है इन्वेस्टर हमारा पाकिस्तान में ये एक मैं बहुत टाइम से एक चीज़ नोट कर रहा हूँ ना, क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस जो हमारे सीनियर्स हैं उनसे भी हमने काफ़ी मशवरे लिए हैं कि हमारा इन्वेस्टर को फ़ायदा क्यों नहीं होता। असल में होता क्या है, हमारे जो लोग हैं वो देखा देखी के पीछे जाते हैं। कोई जगह पर काम शुरू हो जाए तो सब उधर डाइवर्ट हो, सब उधर आ जाते हैं। अब भाई टाइम है, लोग हमें ये कह रहे हैं कि अब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जी हालात सही नहीं है, हमारी सैलरीज का इशू है, पिछले 2-4 महीने से मुल्क में हालात बेहतर नहीं है। तो देखिए, रियल इस्टेट वाले या रियल इस्टेट कम्युनिटी से जिनका भी वाबस्तगी है या जो हमारा हैंड यूज़र है, यही टाइम होता है रियल इस्टेट की दुनिया में जब हालात ख़राब हो, तो एक मुल्क के अंदर प्रॉपर्टी तभी आप परचेस कर सकते हैं अच्छे बाइंग पे अपनी मर्जी की, जब वहाँ पे बुनियादी हालात या सिचुएशन बेहतर ना हो। जब एक मिसाल के तौर पे डीएचए का रेट क्यों स्टेबल रहता है? क्योंकि हालात जैसे भी मुल्क के हो, तो डीएचए में ज़्यादातर लोग जो है वो
एक्स मिलिटेरियन होते हैं या उनका जो इन्वेस्टर होता है वो ओवरसीज होता है, तो उनको पाकिस्तान की हालत से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप गवादर में या आप इस टाइम लोकल पाकिस्तान के किसी भी शहर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। क्यों कि जो लोकल पाकिस्तानी है या जो लैंडलॉर्ड है वो इस टाइम डिस्टर्ब है, तो वो इस टाइम अपने अखराजात को, अपने मामलात को, अपने इश्यूज को मेंटेन रखने के लिए उसके पास ना कोई इंडस्ट्री है ना कोई और चीज़ है, उसके पास प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी को सेल करके अपने एक्सपेंस यूज़ कर रहा है, अपने एक्सपेंस को स्टेबल रखना चाहता है। तो हमारे लोगों को सबसे पहले ये जो है ना एक हमने बताना है कि ये जो प्रॉपर्टी का बिजनेस है ये आपके हालात स्टेबल ना होने की वजह से आपकी अच्छी प्रॉफिट हो सकती है परचेजिंग टाइम में, और जब आपके हालात बेहतर हो जाए, मामलात नॉर्मल हो जाए, थोड़े से कुछ तरक्याती काम शुरू हो तो फिर आप बाइंग कर लें। सही कह रहे हैं आप। असल में जहाँ तक मैं समझता हूँ ना, जब हम प्रॉपर्टी की या बाइंग की बात करते हैं ना तो कुछ लोग इस पर एतराज़ करते हैं जी सारा पैसा प्लॉटों के अंदर आ जाएगा तो इंडस्ट्री फ्लॉप हो जाएगी। तो मैं ज़रा इसको दूसरे एंगल से देखता हूँ, क्योंकि ये रियल एस्टेट का जो बिज़नेस है ना सर, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके अंदर आपकी सेलिंग बाइंग भी आ जाती है, इसके अंदर आपकी इंडस्ट्री भी आ जाती है, इसके अंदर आपके जितने राज की मटेरियल सारी चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे हाई राइज पे काम शुरू होने गुरु गवादर साहब की हम बात को जरा रखेंगे साइड पे। इस टाइम एक्सप्रेस वे का आपको मंजर दिखाया जा रहा है, कर रहा था जिसका ये देखें, ये ट्रांजिट ट्रेड आप सामने देख सकते हैं। गुरु गवादर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और ये एक्सप्रेस वे के ये जो मैं कहता हूँ 100 के तादाद से ये ट्रक और ट्राले, ये 22 व्हीलर खड़े हैं। जी जी बिल्कुल। और ये वो रशिया से गंदम आई, ये रशिया की जो गंदम है ये आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, और पाक चाइना दोस्ती का वो मंजर भी आपके सामने बोर्ड नजर आ रहा है हमें। तो पोर्ट फंक्शनल है, मतलब एक्टिविटीज हो रही है बिजनेस की। इंतजार किस चीज का है? इंतजार इसी चीज का है कि लोग कहते हैं जी कब वो बूम आए और फिर हम आए और फिर हम बाइंग करेंगे। तो मैं यही दोस्तों से कहता हूँ कि यार इस वक्त ये देखें, ईरान से आपके पास जो है ना LNG के ये बाउजर, ये देखें, तो ये सारी चीजें एक पोर्ट सिटी के अंदर। इसके बाद आप अगर इंतजार कर रहे हैं और बैठे हुए हैं कि जी फिर कब आएंगे और फिर कब आएंगे, अब फिर आना नहीं है, अब आगे जाना है, आगे जाना है। और दूसरा इसमें आज भी एक और बात भी मैं जरा ऐड करता हूँ कि ग्वादर में इन्वेस्टमेंट से पहले राइट कंसल्टेंट का चूज करना, ग्वादर के मास्टर प्लान के ऊपर वर्किंग करना, और ग्वादर के में जो कैटेगरीज बनी है उनके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च क्लाइंट को खुद करनी चाहिए। अब होता ये है कि यहाँ पे अक्सर जो कंसल्टेंट है इधर उधर बैठे बेचारे अंगूठा छाप है, मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन वो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि वो क्लाइंट का भला कर रहे होते हैं कि यार ये ज़मीन है तुम सस्ती ले लो। अब क्लाइंट ने उसमें हाई राइज जो है वो अपार्टमेंट्स बनाने हैं रेजिडेंशियल, तो वो ज़मीन उनको M1 में दिलवा देते हैं। जब इधर आके वो NOC के लिए जाते हैं, वो GDA वाले कहते हैं भाई ये तो कैटेगरी फाल ही नहीं कर रही, ये तो R कैटेगरी में आप जाओगे तो फिर आप उसमें अपार्टमेंट बना सकते हो। तो थोड़ी सी जो हमारे कंसल्टेंट भाई हैं जो कि यहाँ पे बैठे हुए हैं, लोकल्स हैं या बाहर के, उनको भी चाहिए कि वो अपने क्लाइंट को कोई चीज़ देने से पहले उसको गाइड करें, पहले खुद नॉलेज लें, उनको बताएं कि यार ये इस कैटेगरी में आप ये कर सकते हो। साहब मैं आपके इस बात में ये ऐड कर दूं, देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा इदारा पूरे पाकिस्तान में, आपने DA के नाम से कहीं पे LDA होता है, कहीं पे SD होता है, KDA होता है, इसी तरह गवादर के अंदर GDA, बिल्कुल इनकी वेबसाइट्स अवेलेबल है। इनके जो है ना आप इनके वेबसाइट पे जा सकते हैं और इनके DG तक आपकी रसाई एक फ़ोन कॉल पे हो सकती है, और वो डेली बेसिस पे वो गवादर के अंदर आपके ये जो सबसे बड़ा खदशा है कि लोगों को तो पहले ये कंसल्टेंसी का इल्म नहीं हो रहा है, वो यही समझ रहे हैं कि हमने किसी ब्रोकर से ज़मीन लेनी है, ब्रोकर से किसी रियल एस्टेट वाले से लेनी है। तो जनाब इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर, खासकर पाकिस्तान में अगर आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया का, डिजिटल मीडिया का दौर है, और डिजिटल मीडिया के दौर में आपके पास एप्स और सॉफ्टवेयर का ज़माना है। तो आप काइंडली GDA के वेबसाइट पे जाके आप वहाँ से भी रहनुमाई ले सकते हैं, और उसी रहनुमाई को लेकर अपना थोड़ा पेपर वर्क, अपना वर्क मजबूत करके फिर आप गवादर में इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि मैं अक्सर ये देख रहा हूँ, हमें कॉल्स आ जाती हैं, गुरु गवादर साहब भी मुझे DHA कराची में भी मुझसे मिले, तो अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि जी हम लुट गए, हाँ जी लुट गए, और जी हमें ज़मीन जो है ना 60 किलोमीटर दूर मिल गई है,
और जी मुझे कहा था कमर्शियल लैंड है, अब वो जो है ना वो तो ग्रीनलैंड में चली गई, ग्रीनलैंड में चलेगी। अच्छा, वो तो एक्विजिशन हो गई है। तो काइंडली ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये जो मैं गुरु गवादर साहब से अभी ये आपसे कह भी रहे थे कि काइंडली अपनी जो रिसर्च है और आपका जो यहाँ पे कोई भी मेंबर से आप काम कर रहे हैं, आप कम से कम उस बंदे का नॉलेज चेक करें, आप उसको रिसर्च करें उस बंदे को भी कि उसकी मार्केट में पोजीशन क्या है और उसको इस फील्ड के अंदर क्या एक्सपीरियंस है, कितने प्रोजेक्ट्स उसने किए हैं पाकिस्तान में। इसको फिर वहाँ से कंटिन्यू कर देंगे, लगाए इसको कंटिन्यू करेंगे, वो कट हो जाए। तो पाकिस्तान में जो है ना, पाकिस्तान में आप देखें, मुझे अब जब ठीक है, सही है, हाँ ठीक है, थोड़े जंप वगैरह आ जाएगी ना, अब ठीक है। तो पाकिस्तान के अंदर वो जो जिस कंसल्टेंट से आप काम करवा रहे हैं उस बंदे की एक्सपीरियंस क्या है। अब आप देखिए, हमारा बच्चा घर में बीमार हो ना तो हम कहते हैं स्पेशलिस्ट के पास ले जाना है, आगा खान लेकर जाएंगे, लियाकत नेशन ले जाएंगे। वो भाई बच्चा बीमार है, टोटल दवाई टोटल आपके एक्सपेंसिव 5 से 10 हजार 15 हजार आते हैं। आप यहाँ पे करोड़ों रुपए की बाइंग कर रहे हैं, आप अपनी जिंदगी की जमा पूंजी लगा रहे हैं, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि भाई ये बंदा कोई स्पेशलिस्ट है, इसको रियल एस्टेट के हवाले से इसके क्या खिदमात हैं। तो आप काइंडली ऐसे लोगों से काम करें, हमारे पाकिस्तानी जितने भी शहरी हैं, काइंडली देखें, बंदे के ऊपर रिसर्च करें और उसकी जो है ना एक्सपीरियंस देखें कि उस बंदे का अपने फील्ड के अंदर उसने क्या काम किए हैं, वो बंदा इस फील्ड को कितना माहिर है। तो आगे जाके फिर आप जो है ना इस तरह। तो बाकी गुरु गवादर साहब के साथ हम मौजूद है इस टाइम। जो एरिया गुजर रहा है इसको सुरबंदर कहते हैं। हाँ जी, ये सुरबंदर का एरिया और सुरबंदर जाटी है। इसके साथ साथ थोड़ा सा आगे जो कि कैंट का एरिया शुरू हो जाएगा। कैंट के ऊपर भी डेवलपमेंट हो रही है बड़ी तेज़ी के साथ। उसके साथ फिर न्यू इंटरनेशनल गवादर एयरपोर्ट का एरिया शुरू हो जाएगा। वो भी तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीशन के मराइल में है और इस वक्त हम जो है वो एयरपोर्ट रोड पे हैं। तो बातचीत हो रही है, एजाज साहब से डिस्कस हो रहे हैं कि गवादर के अंदर नेगेटिव जो चीज़ें हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम वो भी अपने नाजरीन तक, व्यूवर्स तक पहुँचाएँ। जो ट्रांसफ़र का यहाँ पे सिस्टम है या लैंड की जो कैटेगरीज़ हैं या कि जो दूसरी यहाँ पे चीज़ें हैं उनको हम अक्सर डिस्कस करते रहते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे ताकि हमारे नाज़रीन को फ़ायदा होता रहे। आपका कोई सवाल हो इससे रिलेटेड रेलिवेंट तो आप हमें सवाल भी कर सकते हैं और सवाल करने के कोई पैसे नहीं हैं। आप ग्वादर विज़िट करना चाहें तो कराची में हमारे ऑफिस मौजूद हैं। आप कराची तशरीफ़ लाएँ, वहाँ से हम आपको गाइड करेंगे और आपको ग्वादर दिखाएँगे। और ग्वादर का जो सी फूड है और ग्वादर की जो क्लासिकल लोकल मौसीकी है, इंशाल्लाह उससे आप भरपूर लुत्फ़अंदोज़ होंगे। तो एजाज़ भाई के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है और सामने आ रहा है इस वक्त कैंट का एरिया स्टार्ट होने वाला है, आपको वो भी दिखाते हैं। तो एजाज़ भाई मैं बात कर रहा था ग्वादर के अंदर जो ट्रांसपेरेंट ट्रांसफ़र सिस्टम है या जो लैंड की परचेजिंग है, तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक स्कैम की बात है ना, उसमें 65% या 70% जो रोल होता है वो बायर का अपना होता है, बिल्कुल ख़रीदार का अपना होता है। क्योंकि वो आंखें बंद करके किसी चीज़ को एक्सप्लोर किए बगैर ही वो ले रहा होता है। उसको ये पता ही नहीं होता कि ये जो मैं ज़मीन ख़रीद रहा हूँ ये किस पर्पज़ के लिए मैं ले रहा हूँ। तो सबसे पहले तो जो हमारा इन्वेस्टर है, क्लाइंट है, उसको खुद भी थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए कि आया उसने कमर्शियल एक्टिविटीज़ में जाना है, P&R में जाना है, रेजिडेंशियल की कैटेगरी में जाना है। अब यहाँ पे रेजिडेंशियल की भी 3 कैटेगरीज हैं, R1 है, R2 है, R3 है। और P&R जिस तरह बिजनेस एंड रेजिडेंशियल मिक्स लैंड है, इस तरह M1 है, MO है, W है, वेयर हाउसिंग का आगे दौर आ रहा है। तो वेयर हाउस एक बंदा ज़मीन लेता है जी मैं वेयर हाउस बना लूँगा। भाई जब तक तुम वेयर हाउस कैटेगरी में बाइंग नहीं करोगे, ज़मीन नहीं लोगे, तुम वेयर हाउस नहीं बना सकते यहाँ पे। तो ये भी चाहिए कि लोगों को थोड़ी सी खुद भी रिसर्च करें और ख़रीदारी से पहले उसकी कैटेगरी जो ज़मीन की है उसमें वो ज़रूर उसको वेरीफाई करना। गुरु साहब एक सवाल मेरे माइंड में आ रहा है और ये अक्सर हमारे व्यूअर्स भी ये सवाल कर रहे होते हैं कि गवादर और सी व्यू फलाना, क्योंकि ये तो अर्बन सी के बिल्कुल दिल का हिस्सा है। तो जिस तरह एक दिल होता है उसके मुख्तलिफ जो है ना पंपिंग होती है। अब ये जो यहाँ पर इस टाइम सी व्यू, सी फ्रंट,
तो इसके बारे में आप अपने ये जो व्यूअर्स हैं इनको क्या मालूमात देंगे कि ये सी फ्रंट लेते वक्त किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए? ये सी फ्रंट के अभी जो हमारे पास यहाँ पे गवादर में जो वो अपने रिजॉर्ट्स अवेलेबल हैं मुख्तलिफ हाउसिंग स्कीम के अंदर, तो ये रिजॉर्ट्स की कटिंग क्या होती है और इसके अंदर जो है रिजॉर्ट्स के अंदर मिसाल के तौर पे अब हम आ जाते हैं कि इसमें ग्रीन बेल्ट कितना होता है और इसमें ज़रा लोगों की ज़रा वो रहनुमाई फरमाएं कि रिजॉर्ट्स लेने के या सी फ्रंट के जो शौकीन लोग हैं। बड़ा अच्छा सवाल है आपका, बस हम थोड़ा सा नाजरीन को ये दिखा दें कि ये और बहुत बड़ा एरिया है, तकरीबन 900 एकड़ के ऊपर ये कैंट बन रहा है ग्वादर के अंदर। इसमें 200 एकड़ जो है ये सी फ्रंट के साथ हैं और बाकी जो है वो एयरपोर्ट के साथ हैं। आगे इसके ऊपर काम शुरू हो चुका है, गेट बन चुके हैं और डेवलपमेंट भी इसके ऊपर बड़ी तेज़ी के साथ हो रही है कैंट के ऊपर। तो ये कैंट के साथ साथ ये जो हमें ये येलो बिल्डिंग नज़र आ रही है ये किस चीज़ का गेट है? ये कैंट का है ना सर। अच्छा, ये कैंट का, ये सामने आप देखें ना, ये सामने लिखा आपको नजर आएगा, ये नॉर्थ और साउथ कैंट। जी, नॉर्थ और साउथ कैंट। साउथ ये 200 एकड़ है सी फ्रंट के साथ और नॉर्थ के अंदर 300-800 एकड़ है यहाँ। अच्छा, ये वाला कैंट है। तो ये इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने गेट बनाया और कंस्ट्रक्शन तकरीबन इसके ऊपर स्टार्ट हो चुकी है। ये लिखा हुआ है सामने आप देख सकते हैं, इस वक्त हमारे नाज़रीन का भी दिखा सकते हैं कि ये सामने गवादर गैरिजन का जो गेट बना हुआ है। तो ये ग्वादर का कैंट है जी, बहुत बड़ा। और ये एयरपोर्ट जो बन रहा है नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसके साथ। अच्छा, ये जो इनकी फेंसिंग है बिल्कुल टच है, ये टच है, बिल्कुल टच है, इसके साथ टच है। तो नाजरीन ये अभी आज तो मेरे इल्म में भी इजाफा हुआ, ये जो गेट बना दिया गया है कैंट के अंदर जा रहा है कि एक शख्स किसी इनके इंजीनियर से भी हमारी मुलाकात हुई थी पिछले दिनों, तो ये कह रहे थे कि यहाँ पे बहुत तेज़ी से जो है ना रोड्स कंस्ट्रक्शन हो रही हैं और इनके जो वाटर टैंक्स हैं, सेवरेज है और उसके अलावा यहाँ पे जो अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं जी जी उसका भी मेरे ख्याल में कोई आइडिया बता रहे थे, कोई 3000 अपार्टमेंट के राउंड अबाउट बनाए जा रहे हैं, यूनिट्स बनाए जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कैंट आपका माशाल्लाह रेडी हो रहा है। इस टाइम हम आपको गवादर एयरपोर्ट इंशाल्लाह, गवादर एयरपोर्ट के भी सामने बिल्डिंग आपको नजर आ रही है सामने के ये लेफ्ट साइड पे सारा गवादर का जो न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो ये गवादर न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट की लोग गुरु साहब बातें तो काफ़ी सुन रहे हैं, लेकिन किसी ने इसके ऊपर कोई ब्रीफिंग इसको भी थोड़ा ऐड कर लेते हैं कि ये गवादर न्यू इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ है और कहाँ कहाँ से इसको कनेक्ट किया जाएगा। और अभी इस टाइम मौके के ऊपर बात करते हैं कि अगर ये कल ओपन हो जाता है तो आवाम को, हमारे पाकिस्तान को और ओवरसीज पाकिस्तानियों को इससे कहाँ कहाँ से क्या क्या कनेक्टिविटीज़ होगी, ये क्या क्या? एजाज भाई, ये 4300 एकड़ के ऊपर एयरपोर्ट बना है और इसके ऊपर जो रनवे है वो A380 का रनवे इसके ऊपर बनाया गया है। पूरी दुनिया के अंदर कोई 6-7 मुल्क हैं जिनके पास A380 का जो एयरक्राफ्ट है उसकी लैंडिंग फैसिलिटी है। तो A380 600 पैसेंजर्स को उठा सकता है और पूरा कार्गो का उसमें पता नहीं कितने कंटेनर उसमें आ सकते हैं। तो ये एयरपोर्ट फंक्शनल होने से ना सिर्फ ग्वादर की इकॉनमी में इजाफा होगा बल्कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान की भी होगा। इसके सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो पाकिस्तान को होगा, चाइनीज़ का तो होगा ही होगा। तो ये मतलब एशिया का पहला एयरपोर्ट होगा जिसपे A380 जहाज़ की लैंडिंग फैसिलिटी में। अच्छा, लोकल्स जो बलूचिस्तान के लोकल्स हैं या गवादर के लोकल हैं या इस खित्ते में बसने वाले लोग हैं, काफ़ी ये बताया जा रहा है कि चाइनीज़ और पाकिस्तान के जितने भी हमारे सीनियर्स हैं इस एयरपोर्ट से उन लोगों को बड़ा बेनिफिट होगा। अभी ये जो लोग बाहर आते हैं और वो कराची एयरपोर्ट में वो उतरते हैं, फिर उसके बाद उन्होंने किराए लगाने पड़ते हैं, टूटियाँ पकड़ते हैं, ट्रेवलिंग करना पड़ता है, उनके एक एक दिन रास्तों में ज़ाया हो जाता है। तो ये तो पंजगुर, तुर्बत, गवादर, कोयटा और खारान ओवरऑल जितना भी बलूचिस्तान है उससे हट के टाइम की आप देखें ना, टाइम की कितनी बचत होगी कि एक बंदे की सपोज दुबई की फ्लाइट है गवादर से या तुर्बत से, तो उसको पहले जाना होगा कराची जी, तो बाय रोड पे जाता है तो 7-8-10 घंटे की वो ड्राइव है, उसके बाद वो पकड़ता है। तो ये तो एक ऐसी जगह पे है कि पाकिस्तान से आप पूरी दुनिया में जिस जगह के भी लिए ट्रैवल करते हैं ना, आपने ग्वादर से गुजर के जाना। तुर्की हो गया, ज़ायरीन जो हमारे जाते हैं आपने ग्वादर को क्रॉस करके जाना, इंटरनेशनल आपका रूट यही है। ये जो हमारे हज के लिए ज़ायरीन जा रहे होते हैं या जो हज के लिए जाते हैं, ईरान के लिए जा रहे होते हैं, इराक जा रहे होते हैं,
तो ये तो एक बहुत ही सर, आप इस्लामाबाद से फ्लाई करें, आप लाहौर से फ्लाई करें, आप कराची से फ्लाई करें, आप पाकिस्तान के जिस कोने से भी फ्लाई करेंगे, आपने ग्वादर को क्रॉस करके जाना है। आपने बाहर की दुनिया में पाकिस्तान में जब आना है तो आपने ग्वादर में एंटर होके आगे जाना है। तो मतलब मैं इसलिए इसको कहता हूँ ये गेट वे है। तो ये एयरपोर्ट बनने से तो पाकिस्तान को बहुत फायदा है। जो लोग यहाँ पे आज प्रॉपर्टी ले रहे हैं और यहाँ पे रेजिडेंस हो जाएंगे तो उनके लिए तो एक और भी बहुत अच्छी खुशखबरी है। ये जो अभी हम लाहौर से फ्लाइट लेते हैं जी, तो हमें जो उनको टिकट्स बाइंग करने पड़ते हैं, तो अब लाहौर से आपको जो टिकट मिलेगा, आप अगर लाहौर में रह रहे हैं और आपका लाहौर में सिवाय रहने के और कोई काम नहीं है, तो फिर आप या स्टडी करवा रहे हैं बच्चों को, कुछ भी करवा रहे हैं, तो ये जो लोग यहाँ पर रहेंगे तो ये तो फेयर्स का भी बड़ा उनको फायदा होगा। अभी लाहौर से आप टिकट लेते हैं सपोज हज के लिए और फिर और होता है, कराची से लेते हैं कम होता है, तो ये उससे भी कम होगा। तो ये जनाब सामने ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ये बिल्डिंग नजर आ रही है। एयरपोर्ट के जो है ना एंट्रेंस की साइड पे हम अभी जा रहे हैं, बिल्डिंग आपको नजर आ रही होगी। तो ये बड़ा जबरदस्त किस्म का डिजाइन किया गया और ये उसी कंपनी ने किया है जिसने चाइना शेंजन का जो डिजाइन किया था, बहुत बड़ी कंपनी। अच्छा, मुझे एक बात पे इसका गुरु साहब बड़ी वो जो है ना एक अप्रिशिएट है इस खित्ते के लिए, लोगों के लिए, कि ये अब आप देखें कराची, ये हमारे बलोच भाई जो जाते हैं यहाँ से तकरीबन 25,000 रुपए एक साइड का रेंट है टूडी का, 25,000 रुपए फिर वापसी के हैं। जी जी बिल्कुल। तो ये आपके 50,000 हो गए। फिर वहाँ से आपको जो टिकट बाय करना पड़ता है वो भी 70,000 80,000 रुपए का है। हाँ जी। तो अगर आप गवादर से डायरेक्ट जाएंगे फिर आपके 50,000 एक बज गए और फेयर में भी आपको अगर 35,000 का टिकट मिल गया, तो इसका मतलब जो बंदा 1,35,000 में जा रहा है वो सिर्फ 35,000 में जा रहा होगा। ऐसे ही है। और इसका मार्केट पे भी एयरपोर्ट फंक्शन होने पे आज भी बड़ा फर्क पड़ेगा इस वक्त। जो इन्वेस्टर जो है भी इस टाइम सारी दुनिया से आना चाह रहे हैं और हमारे पास सिर्फ हफ्ते में 2-3 फ्लाइट्स हैं। रेट्स इसलिए मुनासिब है ना, अगर यहाँ पे एक्सेस हो जाए एयरपोर्ट जिस दिन फंक्शनल हो गया, फिर वो आज जो एकड़ का अगर एकड़ में 8 कनाल होते हैं, वो अगर आपको R3 में 35-40 लाख का मिल रहा है, तो उस वक्त तो मेरे ख्याल 1 कनाल का प्लॉट नहीं आपको यहाँ पे मिलना। अभी ये हम कौन से मौजे से गुजर रहे हैं? ये इस वक्त एयरपोर्ट जो बन रहा है ये गुरडानी शुमाली में है और ये हमें गुरडानी जनूबी में है। सही। और इसके साथ फिर आगे दरबेला जनूबी शुरू हो जाएगा मौजा। ये राइट साइड पे ग्वादर क्लब है। ग्वादर क्लब तो बहुत प्यारा बना हुआ है, बड़ी अच्छी। मतलब समर में मैं सबको ये रेफर करूंगा, आप समर में जाते हैं ना सी व्यू पे इधर उधर इस तरह ना, बहुत पैसे आप लोग खर्च करते हैं। इस मौसम में आपने अगर इस साल विंटर एंजॉय करना है ना, तो आप गवादर आए। बड़ा जबरदस्त है, इन्होंने बिजनेस सेंटर बना, बीच बड़े खूबसूरत डेवलप किए इन्होंने। इसके अलावा रूम्स इसके बड़े ज़बरदस्त रूम्स हैं, हिल व्यू भी हैं। अगर एयरपोर्ट साइड पे आप लेते हैं तो हिल व्यू आपको नज़र आएगा, सी व्यू पे लेना चाहते हैं तो सी व्यू के साथ भी आपको इनके रूम्स मिलेंगे। अच्छा गुरु साहब, सबसे बड़ी बात जो होती है ना, वो जो स्टाफ होता है या इनकी जो टीम होती है, उसको भी बड़ा जो है ना ये देखा जाता है। बीच रिजॉर्ट और उसके अलावा इनके पास जो क्या कहते हैं कि यहाँ पे छोटा मोटा इन्होंने जिम भी बनाया हुआ है, इसके अंदर जैकेट्स वगैरह आपको देंगे, वाटर स्पोर्ट्स का भी बंदोबैस्त है। बच्चों के लिए साइकिलिंग है, बच्चों के लिए साइकिलिंग है, बच्चों के लिए वॉलीबॉल है, और आप बल्कि समंदर के मौजों के साथ आप जैकेट पहन के और काफी अंदर एक्टिविटीज ऐसी हैं कि वो आप बहुत बड़ा एरिया है और बहुत बड़ा एरिया के साथ साथ गोल्डन सैंड बीच भी है। अच्छा। बीच व्यू के साथ ये पहला रिजॉर्ट है ग्वादर के अंदर जो सिटी सेंटर के करीब है, एयरपोर्ट के करीब है। क्योंकि आप पीसी में अगर स्टे करते हैं, पीसी ऊपर पहाड़ी पे, पीसी के आगे आपको व्यू तो नजर आएगा, फ्रंट नहीं है पीसी का, वो सिर्फ आपको सी। तो अक्सर जो वैसे पीसी के लिए जो है ना गुरु साहब, एक और बात भी देखी जाती है। अब पीसी में अगर आप चले जाते हैं ना रहने के लिए, तो उसके बाद आप शहर से कट आउट हो जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये है कि ये जो इन्होंने बनाया हुआ है क्लब टाइप का, फिर इससे आगे अभी आप आ रहे हैं, रात को आपने ट्रेवल किया है और आप रात को पहुंच गए, दिन को ट्रेवलिंग की, रात आप यहाँ पे स्टे करें और मॉर्निंग में आप जाके शहर घूमें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जनाब, ग्वादर क्लब एक अच्छी जगह पे है और एयरपोर्ट के सामने, जिसमें एयरपोर्ट में फंक्शन होना है, तो ये लोगों के लिए बड़ी आसानी होगी। तो नाजरीन, एजाज भाई से इंशाल्लाह बातचीत का सिलसिला हमारा जारी रहेगा। थोड़ी सी हम ब्रेक लेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा जर्नी है ग्वादर सिटी का टूर या ग्वादर तहसील के जो मौज़ात हैं या मुख्तलिफ जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, उन पर हम अपनी बातचीत करते रहेंगे एजाज साहब के साथ, और आप भी साथ से हमारे रहिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं ब्रेक के बाद। ग्रो विद
गवादर विद गुरु ऑफ ग्वादर।